सेवा में एकजुट चेतना के चित्रकूट, पवित्रता के पावनकूट, आत्मीयता के अमरकूट ऐसे शमर भगवान महावीर के चरणों में शत वंदन। तप के तपोवन, उपासना के उपवन, चारित्र के चंपकवन ऐसे परम पूज्य गुरुदेव गुरुवर्या के चरणों में ठिकान हुआ है। उपस्थित सज्जनों, माताएं, बहनों, आज की तिथि को गुरु पूर्णिमा कहा गया है। संत कहते हैं उसी का जीवन परिपूर्ण है जिसके जीवन के अंदर क्या है, गुरु है। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन अधूरा है, अपूर्ण है। और बताया है कि हम एक लंबी यात्रा पर निकले हैं, अध्यात्म की यात्रा पर निकले हैं, तो हमारे जीवन में पथदर्शक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में एक गुरु का होना क्या होता है, बहुत ही आवश्यक और जरूरी बताया है। गुरु क्या है? गुरु कितनी बार सुना है आपने गुरु के बारे में? बहुत कुछ सुना है कि गुरु क्या है, गुरु की इतनी महिमा क्यों है। गुरु शब्द को देखिए, एक तरफ है गुरु, गु और एक तरफ है रू। गु माने गहन अंधकार और रू यानी क्या है, प्रकाश। यानी इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाए वही कौन है, गुरु है। गुरु की महिमा बहुत उच्च है। गुरु हमें प्रभु से जोड़ने का काम करते हैं। तभी तो कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े तिसके लागू पार, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। यानी हमें परमात्मा से जोड़ने का काम गुरु करते हैं। गुरु वह है जो अकिंचन को महान बना देते हैं। गुरु वह है जो कंकर को भी क्या बना देते हैं, शंकर बना देते हैं। गुरु की महिमा तो जितनी भी कही जाए उतनी कम है। हम सबकी स्थिति उस पत्थर की तरह है जिसे प्रतिमा बनाने का काम कौन करते हैं, गुरु करते हैं। हमारी स्थिति उस बांस की तरह है जिसे बांसुरी बनाने का काम क्या करते हैं, गुरु करते हैं। हमारी स्थिति उस सोने की तरह है जिसे गहना बनाने का काम क्या करते हैं, गुरु करते हैं। जिस व्यक्ति को गुरु की कृपा मिल जाए वह व्यक्ति शून्य से पूर्ण हो जाता है, अकिंचन से महान बन जाता है। लेकिन गुरु की कृपा कैसे मिल रही है, कैसे मिलेगी गुरु की कृपा, क्या करना पड़ेगा? गुरु की कृपा कोई सामान नहीं है जिसे हम बाजार में गए पैसे देकर खरीद लिया, इतनी आसान नहीं है। गुरु की कृपा पाने के लिए व्यक्ति को अपना संपूर्ण जीवन क्या करना पड़ता है, अर्पित करना पड़ता है। आपके समक्ष गुरु की कृपा को कैसे प्राप्त करें, इस विषय में 3 बातें कही जा रही है। सबसे पहली बात, गुरु की कृपा को पाने के लिए गो नियर, यानी गुरु के नजदीक जाओ। नजदीक जाने का मतलब वहां से उठकर यहां बैठ जाओ, या गुरु जहां बैठे हैं वहीं जाके जम के बैठ जाओ कि बस हम बैठे हैं गुरु के पास, हम ही रहेंगे, किसी को आने नहीं देंगे। ऐसी नजदीकी तो हर कोई चाहता है। गुरु के नजदीक जाने का मतलब यह है कि गुरु के समीप जाओ, उन्हें नजदीक से देखो, उनके व्यक्तित्व को समझो और उनके गुणों को क्या करो, आत्मसात करो। क्योंकि कहा है कि
जो गुरु का दूर से दिखाई देता है, जो रूप दिखाई देता है, वह केवल और केवल गुरु का प्रताप है, गुरु के पुण्य का प्रताप है। लेकिन गुरु के नजदीक जब हम जाएंगे तब हमें गुरु के गुणों के क्या होंगे? दर्शन होंगे, गुण दिखाई देंगे। फूल को दूर से देख लोगे तो केवल फूल का सौंदर्य नजर आएगा, लेकिन फूल की सुगंध तो उसी को मिल सकती है जो फूलों के पास जाएगा। जो फूल के पास जाएगा उसको सौंदर्य के साथ साथ सुवास का भी क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। तो गुरु के नजदीक जाएंगे तो हमें गुरु के गुण दिखाई देंगे। अब जैसे गुलाब के फूल के पास गए हो तो आपको गुलाब के फूल के साथ कांटे भी नजर आएंगे, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो कांटों को एक तरफ रखकर केवल फूलों की ओर अपना ध्यान क्या करता है? केंद्रित रखता है। यदि आप गुरु के पास जाओगे तो हो सकता है आपको गुरु में कुछ कमियां भी नजर आए, मानव दुर्बलताएं नजर आए। आ सकती है कि नहीं आ सकती? जरूर आ सकती है, क्योंकि वो भी अभी छद्मस्त है, भगवान नहीं बने हैं। गुरु भी अभी साधना कर रहे हैं, अभी सिद्ध नहीं हुए। तो गुरु के अंदर भी हमें कुछ कमी नजर आएगी, लेकिन जिसे गुरु के गुण देखना है वह इन बातों को क्या कर देगा? छोड़ देगा और गुरु के गुणों का रसपान करेगा। क्योंकि जो व्यक्ति कांटों में उलझ जाएगा उसे फूलों का क्या नहीं मिलेगा? आनंद नहीं मिलेगा। तो यह गुरु पूर्णिमा का दिन हमें बताने आता है कि हम हमारे गुरु के गुणों को जाने पहचाने। तो सबसे पहली बात है गुरु कृपा को प्राप्त करने की कि गुरु के नियर जाओ, पास जाओ। और दूसरी बात है हियर माने गुरु की सुनो। आप सुनते हो गुरु की? कब तक सुनोगे? कहां तक सुनोगे? जब तक गुरु आपके मन के मुताबिक बात कर रहे हैं, आपके मन के अनुकूल बात कर रहे हैं, तब तक सुन लोगे। और अगर प्रतिकूल बात कर ले तो सुनोगे? आज की स्थिति यह है कि गुरु जब तक हमारे मन के मुताबिक बात कर रहे हैं तब तक गुरुजी बहुत अच्छे हैं, गुरुजी बहुत बढ़िया हैं। और मन के जरा से विपरीत बात हो जाए, फिर गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी वैसे हैं, ये बात होने लग जाती है। हियर माने गुरु की बात सुनो। गुरु जो भी कहे उसको सुनो। गुरु अच्छा कहे तब भी सुनो और गुरु बुरा कहे तब भी सुनो। क्योंकि संसार के अंदर और भी जितने लोग आपको कहने वाले हैं वो आपको खुश करने के लिए कहेंगे, लेकिन गुरु जो भी आपको कहेंगे वह आपके हित के लिए कहेंगे, आपके भलाई के लिए कहेंगे। संसार में आपको सुख पहुंचाने की बात करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपके हित की बात केवल गुरु ही क्या कर सकते हैं? हित की बात आप कह सकते हैं, समझा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गुरु की बात हमें रुचिकर नहीं लगती, लेकिन वही बात हमारे लिए हितकर है, हमारे लिए कल्याणकारी है। गुरु की बात अच्छी लगे तब भी सुनो, और हमारे मन को अच्छी ना लगे तब भी स्वीकार करो, क्योंकि इसी में ही हमारी आत्मा का क्या है? हित है। सबसे पहली बात हुई गुरु के पास जाओ, गुरु को नजदीक से देखो। दूसरी बात है गुरु की बात सुनो, और तीसरी बात है डियर, यानी गुरु से प्रेम करो। आप करते हो गुरु से प्रेम? गुरु से प्रेम करने का मतलब यह है कि गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाओ। अपनी बुद्धि को गुरु के चरणों में अर्पित कर दो। ये बुद्धि बड़ी उत्पाती है, नाच नचाती है। ये बुद्धि हमें गुरु की बात को हृदय से क्या नहीं करने देती है?
स्वीकारने नहीं देती है। आप चाहे कितने भी बड़े बुद्धिमान हो, आप चाहे कितने भी बड़े ज्ञानी हो, आप चाहे कितने भी बड़े विद्वान हो, लेकिन अपने गुरु के सामने पूरी तरह गोबर गणेश हो, यानी शून्य हो, कुछ भी नहीं हो, तो गुरु के सामने जाकर के कभी अपने ज्ञान का प्रदर्शन मत करना। एक शिक्षक होता है, शिक्षक बनने के लिए उसके पास छात्र से अधिक क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। एक शिक्षक बनने के लिए चाहिए कि आप जिसे पढ़ा रहे हो उससे अधिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए, लेकिन गुरु के विषय में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे गुरु हुए हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, कभी कॉलेज नहीं गए, कोई डिग्री नहीं, कोई ग्रेजुएशन नहीं, लेकिन उन्हें अपने अंतर आत्मा का ज्ञान हो गया, तो उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े डिग्रीधारियों को भी क्या दे दिया? ज्ञान दे दिया, मार्गदर्शन दे दिया। क्योंकि जो गुरु का ज्ञान है वह अनुभव से सना ज्ञान होता है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा है कि गुरु सबसे बड़े ज्ञानी होते हैं, क्योंकि उन्हीं से हमें परमात्मा तक जाने का मार्ग दिखाई देता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी संसार में, लोक में देवताओं को 3 रूप में स्वीकार किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन अगर आप गुरु को देखोगे, पास से नजदीक से जाकर के देखोगे, तो आपको इन तीनों देवताओं के दर्शन गुरु में हो जाएंगे। 3 in 1 गुरु में सब कुछ नजर आ जाएगा। और गुरु वह है जिसके प्रति अगर आप समर्पित हो जाए, तो गुरु का यदि आपको आशीष मिल जाए तो व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है, उसे इस बात का अंदाज भी नहीं होता। हमारे यहाँ कहा है कि भक्त हर कोई बन सकता है। यानी कहते हैं कि भक्त बनना कोई बड़ी बात नहीं, भक्त कोई भी बन सकता है। जो गुरु के प्रति श्रद्धा रखता हो वह भक्त है, जो गुरु के प्रति आदर के भाव रखता हो वह भक्त है, जो गुरु के गुणगान कर ले वह भक्त है। लेकिन शिष्य हर कोई नहीं बन सकता। शिष्य वह बनता है जो पूरे जीवन अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है। शास्त्र में भगवान महावीर ने ये कहा है कि शिष्य कौन होता है? इंद्रियां गाढ़ संपन्न, जो गुरु की बात को ही नहीं, गुरु के इंगित इशारों को भी समझ जाए, वह शिष्य है। इतनी गहरी बात कही है, जो गुरु को समझ जाता है, जो गुरु के स्वरूप को जान जाता है, वह सही मायने में शिष्य होता है। क्योंकि जिसके हृदय में अहम होगा वो गुरु की कृपा को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्ण दुर्योधन के सामने भी थे और श्री कृष्ण अर्जुन के सामने भी थे। दुर्योधन ने कृष्ण को नहीं समझा, तिरस्कार कर दिया, छोड़ दिया, तो उसकी हार हो गई। लेकिन अर्जुन ने कृष्ण को समझ लिया। वे शस्त्र त्यागने के लिए तैयार हो गए तो भी स्वीकार कर लिया, सारथी बनने को तैयार हो गए तब भी स्वीकार कर लिया। तो अर्जुन की क्या हो गई? जीत हो गई। जो समझ जाता है उसकी जीत हो जाती है, और ना समझ की सदैव क्या रहती है? हार ही होती रहती है। तो गुरु के स्वरूप को जान करके गुरु के प्रति समर्पित हो जाइए। कैसा होता है समर्पण? कि जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, और जहां रख दोगे ना वहीं मैं रह लूंगा। तेरी इच्छा है मेरी इच्छा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यानी जिसके हृदय में गुरु के प्रति ऐसा समर्पण आ जाए तो उसके जीवन में शिष्यत्व का क्या होने लगता है? निर्माण होने लगता है।
कि मेरी अलग से कोई इच्छा नहीं, कोई भावना नहीं। जो गुरु की इच्छा है वही मेरी इच्छा है, वही मेरी भावना है। और यह अवसर गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होने का अवसर आया है। गुरु को संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी बताया है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने गुरु को ही ज्ञान देने लग जाते हैं, अपने गुरु को ही सलाह देने लग जाते हैं, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। लेकिन जहाँ सलाह लेनी है वहाँ सलाह देकर मत आओ। गंगा सीधी बहनी चाहिए, गंगा को क्या मत करो, उल्टा मत बहाओ। गुरु की स्थिति एक डॉक्टर के समान है। डॉक्टर रोगी के हिसाब से दवा नहीं देता है, बल्कि रोग के हिसाब से क्या देता है, दवा देता है। तो गुरु सामने वाले को खुश करने के लिए उपदेश नहीं देता, बल्कि सामने वाले का हित करने के लिए क्या देता है, उपदेश देता है। तो गुरु के स्वरूप को जब हम समझ जाएंगे, गुरु के व्यक्तित्व को जब हम समझ जाएंगे, तब हम उनकी बातों को क्या हो जाएंगे, पूरी तरह समझ जाएंगे। गुरु के प्रति निष्ठा, समर्पण का भाव व्यक्ति को महान बना देता है। और संसार में ऐसे भी शिष्य हुए हैं जिन्होंने अपने गुरु के नाम को क्या किया है, बहुत ऊंचाइयों तक लेकर गए हैं। कई गुरु ऐसे हुए हैं जो जहाँ थे वहीं रहे, लेकिन अपने शिष्यों को बहुत आगे बढ़ा दिया। उनके नाम को सारे संसार में, जगत में नाम को चमका दिया। तो यह दिन हमें उन गुरुओं के प्रति समर्पित करने आया है, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, मार्गदर्शन दिया, हमारे जीवन को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित किया। और आज हम यह बात अपने लक्ष्य में रखेंगे। सबसे पहली बात, हम गुरु के समीप जाएंगे, उनके गुणों को जानने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात, गुरु की बात को सुनेंगे, कान से नहीं हृदय से सुनना है। और तीसरी बात, गुरु से प्रेम करेंगे। ये तीन बातों को यदि हमने लक्ष्य में रख लिया तो हमारी जीवात्मा का अवश्य कल्याण होगा, हित होगा। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि संसार के समस्त गुरुओं के चरणों में आप और हम सभी प्रणाम करेंगे, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है, मार्गदर्शन दिया है। और उन सभी के लिए अंत में इतना ही कहना है, हर गीत के पीछे एक साज होता है, हर गीत के पीछे एक साज होता है, हर बात के पीछे एक राज होता है। बिगड़ी तकदीर भी संवर जाती है उसकी, बिगड़ी तकदीर भी संवर जाती है उसकी, जिसके सर पर गुरु का हाथ होता है, जिसके सर पर गुरु का हाथ होता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य गुरुदेव श्री जैन दिवाकर ज्योतिमल जी महाराज